ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं मालूम। उसे मालूम करने के लिए कोई न कोई माध्यम हमारे पास होता है, कोई न कोई ज्ञान देने वाला होता है, कोई न कोई मार्गदर्शन करने वाला होता है, तब हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। ऐसे लोग जो हमको मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान देते हैं या चीज़ों के बारे में बताते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। गुरु का दर्जा, गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत ऊंचा सम्माननीय है। गुरु हम शून्य होते हैं, गुरु हमको सब कुछ देते हैं ज्ञान, जिनके बल पे, जिनके ताकत पे, बुद्धि के ताकत पे, ज्ञान के ताकत पे हम अपना जीव को उपार्जन करते हैं। हम चीज़ें अपने जीवन में सकारात्मक लाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे जीवन में गुरु हैं, ऐसे देवताओं के भी गुरु हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज हैं। जब गुरु आपसे नाराज हो गया, किन्हीं कारणों से आपने गुरु का दिल दुखा दिया, आपसे नाराज है, तो उन्होंने आपके लिए बुरा करने का सोचा, आपका परीक्षा या बोलेंगे उत्तर पुस्तिका में आपको 0 नंबर दे देंगे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, आप फेल हो जाएंगे, आपका पूरा साल बर्बाद होगा। और आप गुरु के पास चले गए, अपने लिए माफ़ी मांग लिए, गुरु से आशीर्वाद ले लिए। गुरु हमेशा आशीर्वाद आपको सफलता के लिए ही देंगे। तो आप जो गुरु के पास गए और अपनी लिए क्षमा याचना कर लिए, जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांग लिए, तो गुरु आपके सकारात्मक हो जाएंगे और आपको जहाँ 10 नंबर देना था वहाँ 11 नंबर दे देंगे। क्योंकि गुरु कभी आपका नुकसान नहीं चाहेंगे, बशर्ते आप उनका अनादर कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो उनके दिल को चोट लगती है। तो ऐसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। अगर आप उनसे अपनी जीवन की चीज़ें बताइए तो वह आपकी हर चीज़ें देंगे, आपके जीवन में सकारात्मक देंगे, सफलता देंगे। तो मैं इसी गुरु का चर्चा करूंगा आपको कि इनका 2024 में जो भी स्थान परिवर्तन होगा या उनका गोचर होगा, यह आपके कुंडली पर, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। हर ग्रह का अपना कुछ न कुछ स्थान होता है और हर ग्रह की आपके ऊपर देखने की दृष्टि होती है और उनका अपने घर पे और अड़ोस पड़ोस के घरों पे भी देखने का प्रभाव होता है। कौन से ग्रह आपकी कुंडली में किस स्थान पे है, उनकी देखने की दृष्टि कैसे पड़ रही है, किसके साथ हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, दुश्मन ग्रह के साथ है, मित्र ग्रह के साथ है, इन सभी चीज़ों का गणना करके कौन सा ग्रह का गोचर कब हो रहा है, सभी चीज़ों का गणना करके आपके जीवन की कुंडली से एक अच्छी चीज़ें बाहर निकाली जा सकती है। अगर कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं तो उसको उपाय के माध्यम से दूर किया जा सकता है, बशर्ते आपको अंदर ये ललक होनी चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को सकारात्मक रूप से पाने के लिए क्या कर सकते हैं और आप अपनी चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं। अपने जीवन में सफलता लाने के लिए आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊं तो 2024 में जो होने वाले चुनाव हैं, इसके बारे में मैंने पहले प्रेडिक्शन कर दिया है कि चुनाव का परिणाम क्या आएगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी। आपको आने वाले दिनों में इसका एक और विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा जो आपके लिए हर परिदृश्य से आपको मदद करेगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु गोचर इस वर्ष होने वाले महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटनाओं में से एक है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ ग्रहों के रूप में देखा जाता है देवगुरु बृहस्पति को, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बृहस्पति जब गोचर करते हैं और जिन भावों में बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहां अमृत के समान शुभ दृष्टि पड़ती है, जिससे व्यक्ति को शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। बृहस्पति को ज्योतिष में जीव भी कहा जाता है। बृहस्पति शनि के बाद दूसरे सबसे धीमे चलने वाले ग्रह माने गए हैं और ये लगभग एक राशि में 13 महीने रहते हैं। पिछले वर्ष 22 अप्रैल को बृहस्पति अपनी राशि मीन राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर चुके थे। वहीं अब देवगुरु बृहस्पति 2024 में दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं।
यदि तिथि और समय की बात करें तो 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई को दोपहर में 2:29 को अपने गोचर के 2 दिन बाद ही वह अस्त हो जाएंगे और अस्त अवस्था में लगभग 1 महीने तक रहेंगे। 1 महीने के बाद 3 जून 2024 को सवेरे 3:21 पर फिर से वह उदित हो जाएंगे, अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे। जिस दौरान देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होते हैं उस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। जब वह फिर से उदित हो जाएंगे उसी समय से फिर से शुभ काम मांगलिक काम चालू हो जाते हैं। वृषभ राशि में विराजमान रहकर देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर बकरी अवस्था में चले जाएंगे। बकरी चाल शुरू कर देने से वह चाल रहेगा 4 फरवरी 2025 तक। वो बकरी चलेंगे दोपहर को 1:46 तक। बृहस्पति को शुभ और वृद्धि का कारक ग्रह माना गया है और जिन जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उसमें उन भावों पर बहुत अच्छे फल आपको मिलते हैं। अब बृहस्पति का आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, आज मैं चर्चा करूंगा तुला राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद आपका धनु राशि, ये 3 राशियों के बारे में मैं आज बात करूंगा कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले बताऊं तुला राशि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपके तुला राशि से अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आपकी राशि के लिए यह तृतीय भाव और षष्ठ भाव के स्वामी होकर अकारक ग्रह है और शुक्र की राशि में अधिक अनुकूल नहीं माने जाते। ऊपर से इनका गोचर आपके अशुभ भाव में होने के कारण यह गोचर आपके लिए सावधानी भरा होने की संभावना रहेगी। इसलिए आपको अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण में रखते हुए ही जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अष्टम भाव में उपस्थित होकर देवगुरु बृहस्पति आपको भाई बहनों से संबंधों में निराशा दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपका विवाद हो सकता है। उनसे कही हुई बातें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। आप भले ही कोशिश कर रहे हो लेकिन इस दौरान कर्ज बढ़ने की संभावना रहेगी। कोशिश यही करें कि किसी भी तरह का कर्ज न लें, अन्यथा आपको उसे लंबे समय तक चुकाना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से यह गोचर कुछ कमजोर रह सकता है और आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में अधिकता रहेगी। आपको एक लाभ अवश्य होगा कि आप धार्मिक रूप से उन्नतिवान बनेंगे। आपकी ऊर्जा या आपकी रुचि ज्योतिष, अज्ञात धर्म आदि के मामलों में रहेगा। आप पठन पाठन के कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम भाव के देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपके बाहर जाने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि इससे काफ़ी खर्च भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन बाहर जाने से आप कामयाब हो जाएंगे। आपके खर्च तो बढ़ेंगे ही, लेकिन आपका स्वास्थ्य समस्याओं का सामना हल्का फुल्का करना पड़ सकता है। आपको गले में समस्या हो सकती है अथवा पेट से संबंधित कुछ समस्याएं, लीवर या अपचाय जैसी कोई समस्याएं आपको हो सकती हैं। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में होने से अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के मामले में आपको धन की प्राप्ति करने का योग बन रहा है। इस गुरु गोचर 2024 के दौरान आपके जीवन साथी के परिवार यानी आपके ससुराल से आपको कुछ मदद मिल सकती है। हालांकि आपके संबंध उनके साथ साथ कुछ कटुता भरे हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखिएगा। इस दौरान आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस गोचर की अवधि में आपको पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में अधिक समय लगना होगा। आप भले ही कितना ही कार्य में व्यस्त क्यों न हो, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको आगे आना होगा और चुनौतियों से जूझना होगा। तब जाकर आप मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे या हल्का महसूस करेंगे। इस दौरान पिता को शारीरिक कष्ट और पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। आपको किसी गुरु के कोप का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से कोई ऐसी गलती न करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री होंगे। इस अवधि में किसी नए निवेश से आपको नुकसान मिलेगा। इसके साथ साथ आपको शारीरिक समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए आप चिकित्सीय परामर्श समय समय पर जरूर लेते रहिएगा। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे आप बृहस्पतिवार के दिन कच्चे आलू, चने की दाल, देसी घी, कपूर और हल्दी का दान किसी गौशाला में करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा।
अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगल के लिए देवगुरु बृहस्पति मित्र की भूमिका में है, लेकिन वह शुक्र की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं तथा पंचम के स्वामी होकर सप्तम भाव में जहां आपके केंद्र में त्रिकोण जैसा संबंध बनाएंगे, जो आपके लिए राजयोग सरीखे परिणाम भी प्रदान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में जाकर विराजमान होने से आपके व्यापार में वृद्धि स्पष्ट दिख रहा है। यदि पहले से आप व्यापार में कुछ समस्याएं चल रही थी तो अब उसमें कुछ कमी आ जाएगी और एक अस्थायी की प्राप्त होगी। एक स्थिरता का भाव रहेगा जो आपके व्यापार को गतिशील प्रदान करेगा। आप अपनी कुछ पूंजी भी व्यापार में लगा सकते हैं, जिससे व्यापार को कोई एक नई दिशा मिलेगी। कुछ नए और अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर अपने साथ उनको शामिल करने से आपको व्यापार में बहुत उन्नति का योग बनेगा। आपने अपने मित्र को छला है, आपको उसका दंड भी मिलेगा। आपको अपने संतान से सुख की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने व्यापार की उन्नति की राह पर ले चलेंगे। जीवन साथी से संबंधों में शुद्धता आएगी और आपका रिश्ता खूबसूरत तरीके से व्यतीत होने लगेगा। आप और जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य सुधरेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी जगेगा। वहीं यही स्थिति बृहस्पति आपके एकादश भाव, आपके प्रथम भाव और आपके तृतीय भाव को देखेंगे। गुरु गोचर 2024 के अनुसार बृहस्पति आपके व्यापार में आर्थिक उन्नति को तेज प्रदान करेंगे। आपकी व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी और उनसे आपको प्रबल धन लाभ मिलेगा। आपकी दैनिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। वैसे भी आपके आय में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में भी आपको उनसे सहायता मिलेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो इस दौरान एक अच्छी तनख्वाह आपको मिल सकती है या इससे संबंधित कोई नौकरी मिल सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। आपकी राशि में बृहस्पति का प्रभाव आपको एक संतुलित व्यक्ति बनाने में मददगार साबित होगा। आप वास्तु स्थिति का सही आकलन करके सही निर्णय लेकर अपने व्यापार और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करेंगे। तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों से संबंध मजबूत बनाएगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग भी पूरा आपको मिलता रहेगा। आप पराक्रम को बढ़ाकर अपने व्यापार को आगे लेकर जाएंगे। आपके जीवन साथी के भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। 3 मई से 3 जून के बीच जब बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में आ जाएंगे तो उस समय व्यापार में कुछ शिथिलता आएगी, रुकावट आएगी, लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ते हुए 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकता है। व्यावसायिक साझेदारी से बातचीत करने से आपको थोड़ा आराम मिलेगा। संबंधों में थोड़ी सुधारता आएगी। छल कपट और धोखा देके धन अर्जित मत कीजिए, यह आपके एक समय में किसी काम नहीं आएगा। आपको अच्छी गुणवत्ता वाला उपाय के तौर पे उखराज रत्न धारण करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कार्यक्रम की अंतिम राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, गुरु बृहस्पति आपके धनु राशि के स्वामी ग्रह होने के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। बृहस्पति का गोचर 2024 में आपकी राशि से षष्ठम भाव में होने जा रहा है। यह स्थित होकर देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बीमार होने का योग बन रहा है। राशि स्वामी का षष्ठ भाव में जाना कोर्ट या कचहरी के मामलों में व्यस्तता दिखाता है। ऐसे में किसी मामले में यदि आप पहले ही लगे हुए हैं तो इस दौरान आपको और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और उन पर धन खर्च करना पड़ेगा। आप यदि किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस अवधि में यह लोन आपको मिल सकता है। बृहस्पति आपकी नौकरी में अच्छी स्थिति को निर्मित करेंगे, लेकिन विरोधियों को लेकर आप थोड़े सावधान हो सकते हैं और आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। आपके विरोधी 2 कदम आगे की सोच सकें, इससे बेहतर होगा आप उनको परास्त करने के लिए कुछ उपाय कर लेंगे तो उपाय से आपको आराम मिल जाएगा। षष्ठ भाव में स्थित होकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को और नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। यह गुरु गोचर 2024 बताता है कि कठिन प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। आप इस दौरान किसी भी संपत्ति पे हाथ न डालें, क्योंकि यह विवादित हो सकता है और इसके कारण आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
इस गोचर काल में आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का बराबर आप नज़र रखे रहिए और उनका स्वास्थ्य का ध्यान देते रहिए। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और आप तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि खर्चों में अधिकता दिखाती है। आपकी प्रवृत्ति रहेगी कि इस दौरान धन को अलग अलग कामों में खर्च किया जाए, हालांकि वे अच्छे कार्य ही होंगे जिन पर आपको ध्यान देना होगा। कठिन चुनौती के बाद धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि उल्टा सीधा बोलने की वजह से आपके कुछ विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। 3 मई से 3 जून के बीच में बृहस्पति महाराज अपनी अवस्था में रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। इस संबंध में कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। वसा, कोलेस्ट्रॉल और पेट से संबंधित समस्याएं में बढ़ने की आशंका रहेगी। जो लोग पहले से ही मधुमेह यानी डायबिटीज से बीमार हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल प्रारंभ करेंगे। इस संबंध में आपके कार्यों में अच्छी सफलता दिलाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को हल्का फुल्का बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अक्टूबर से दिसंबर तक अपने स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वह आपके लिए बहुत ही फलदायक रहेगा। आप उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति जी का मंत्र है ओम गुरुवे नमः का प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपको जीवन में सफलता मिले, आप जो चाहते हैं वो आपको चीज़ें मिले। देखिए मित्रों, जिस अवस्था में, जिस उम्र में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, उस समय वो चीज़ मिल जाए तो उससे आनंद कई गुना बढ़ जाता है। हम जब ओवर एज हो जाए, उस समय हमको चलाने के लिए बाइक मिल जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम कॉलेज लाइफ में हैं और उसमें हमको कोई बाइक मिल जाए चलाने के लिए तो उसका मज़ा अलग बढ़ जाता है। इसलिए जब हमको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस समय वो चीज़ हमारे पास उपलब्ध हो तो जीवन जीने का आनंद बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपके पास आज धन की कमी है, क्योंकि धन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज आपको है, विद्या की कमी है, सफलता नहीं मिल रहा है उसकी कमी है, तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी कुंडली का विश्लेषण कराइए, तुरंत संपर्क कीजिए और उससे उपाय कराइए और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाइए। आप जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे और आपके पास खुशियाँ लौट के आएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम। नमस्कार।